ओम शांति। आज बाबा हमें वरदान में कह रहे हैं, शक्ति स्वरूप बनो। जितना हम अपनी शक्तियों को कार्य में लगाएंगे उतना ही वो बढ़ती जाएंगी। जैसे सृष्टि का भी नियम है कि हम एक दाना धरती में बीज डालते हैं तो उससे अनेक प्राप्त होता है, तो अनेकों का कल्याण होता है। वैसे ही जब हम अपनी शक्ति हर कर्म में लगाते हैं तो वो कई गुना प्राप्त होती है। शक्ति स्वरूप हम कैसे बन सकते हैं? पहले तो हम यही समझते हैं कि शक्ति स्वरूप कैसे बने और कैसे इनको फिर कार्य में लगाएं। जितना जितना हम अपनी इंद्रियों की शक्ति जमा करते हैं, इंद्री माना मन, बुद्धि, आँख, कान, मुख, ये हमारी इंद्रियां हैं। कुछ हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, कुछ हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, लेकिन ये मैंने कुछ थोड़ी ही इंद्रियों के नाम बताए हैं। जब हम इनकी शक्तियों को जमा करते हैं तो हमारी शक्ति जमा हो जाती है। शक्ति और हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने ही इंद्रियों के जब मालिक बन जाते हैं तो हमारी सारी शक्ति जमा हो जाती है। अब इन इंद्रियों से हम शक्तियों को कैसे जमा करेंगे? जितना जितना हम अंतर्मुखी होकर अपने को ही देखेंगे, अपने से ही बात करेंगे, अपने ही सुनेंगे और अपना ही स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, उतना ही समय हमारी शक्ति व्यर्थ जाने से बच जाएंगी और वो एक शक्ति का रूप ले लेंगी। जिस प्रकार देवियों के हाथों में भी शक्ति, दृष्टि में भी शक्ति, बोल में भी शक्ति, उनके हर एक इंद्रियों में शक्ति स्वरूप दिखाया है, तो शक्तियां किस प्रकार से उन्हें प्राप्त हुई? उन्होंने भी संगम युग पर जब परमात्मा धरती पर आए हुए थे उस समय ही अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी होकर एक परमात्मा को याद करके अपने आप को देखा, अपने से बातें की, अपनी ही सुनते और बाबा की सुनते और स्वदर्शन चक्र घुमाते। जैसे जैसे उन्होंने ऐसा अभ्यास किया वैसे वैसे उनकी वो शक्ति जमा हो गई। एक हम बात अब समझते हैं, कहीं एक कन्या सन्यास के लिए अपने जीवन को लगा देती है और वो क्या करती है कि अपने ही घर में एक ऐसा कमरा चुन लेती है कि वो उसमें ही रहना पसंद करती है। अपना उसका सारा दिन तपस्या, अपना थोड़ा कम खाना, समय पर अमृत वेला करना, उठना, रात्रि को दिन में, मतलब अपनी ही चेकिंग में लगी हुई रहती है कि तपस्या से किस प्रकार से मैं परमात्मा को प्राप्त करूं। तो जैसे जैसे उसको बताया जाता है कि वो 2 महीने 3 महीने मौन में चली जाती है, किसी से बोलती भी नहीं। पहले कह देती है घर वालों को, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे बस परमात्मा को पाना है, उसके बारे में जानना है। तो वो ना तो किसी को देखती, क्योंकि कमरे में रहती सारा दिन, नहाना धोना सुबह अपना कर लेती, फिर कमरे में आ जाती। ना वो किसी को देखती, ना वो किसी की सुनती, ना वो किसी से बोलती, ना ही वो हाथों से कुछ उसके द्वारा कोई गलत कार्य होता। वो अंतर्मुखी होकर बस अपनी ही सुनती, अपना ही स्वदर्शन चक्र घुमाती, अपने को ही देखती या अपने में ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करती, अपने से ही बात करती, अपने से ही अपने को देखती, अपनी ही सुनती और अपना ही स्वदर्शन चक्र घुमाती। तो जितना जितना जब जब वो ऐसा ऐसा करने लग गई, फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसकी वो ही इंद्रियों की शक्ति जमा होनी शुरू हो गई और वो ही उसका एक शक्ति का रूप बन गई। यानी वो जो जिसको भी कुछ वचन बोलती तो वचन सिद्ध हो जाते। किसी को
दृष्टि से ऐसे देखती तो उसकी दृष्टि भी पावरफुल थी कि दृष्टि से भी कमाल होना शुरू हो गया। हाथ रख देती तो हाथों से भी आशीर्वाद बन जाता। तो उसकी ये सारी शक्ति उसकी एक तपस्या के रूप में शक्ति का रूप ले गई। तपस्या तो की ना मौन में जाने की उसने, तो उसका वो शक्ति का रूप ले गई। इसी प्रकार से बाबा भी हमें यही कहते हैं, बच्चे तुम अपने सर्व खजानों को जमा करो। जितने भी तुम्हारे समय, संकल्प, श्वास, गुण, शक्ति, ज्ञान, दृष्टि, वृत्ति, ये सब क्या है? तुम्हारे खजाने हैं। जितना तुम इन्हें जमा करोगे यही तुम्हारा शक्ति का रूप ले लेंगे और तुम शक्तिवान, मास्टर शक्तिवान बन जाओगे, यानी बाप के समान बन जाओगे। लेकिन हमें उसके लिए बस इतना ही करना है कि ज़्यादा जो काम है वो तो करने हैं, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, अंतर्मुखी हो जाना है। तभी जा कर के हमारी इंद्रियों की शक्ति जमा होगी और हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। इसके लिए अभ्यास, अपने आप के साथ अभ्यास करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना कि पहला पाठ ही पक्का कर लो, तो बस अपने साथ ही पहला पाठ पक्का करना है और शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। बाबा आज हमें ये भी कहते हैं कि समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं, यानी कौन सी शक्ति किस कार्य में मुझे लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, उसका भी बच्चों को पता है। कि सुनते हुए नहीं सुनना, यहाँ मुझे अपनी शक्ति को वेस्ट नहीं करना। मुझे किसकी सुननी है? एक बाबा की सुननी है। अपनी इस शक्ति को बाबा की ही सुनने में, कार्य में सफल करनी है। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वही शक्ति वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वही शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे किसी को सुख दो, चाहे शांति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सब शक्तियों की बचत कर जमा करो। जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख, अशांति से मुक्त कर दो। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया था कि किस प्रकार से तुम उनका भिखारीपन दूर कर सकते हो। एक तो तरीका है कि उनकी सेवा करो, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। दूसरा तरीका है कि उनको ही उनका परिचय दे दो, उनको ही वो शक्ति स्मृति दिला दो कि तुम ही शांत हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही आनंद हो, तुम ही निर्णय करने वाली शक्ति हो, तुम्हारे पास ही अष्ट शक्तियाँ हैं। जब ये चीज़ें उनको पता चलेगी तो उनका भिखारीपन खत्म हो जाएगा कि सारी पावर ही आत्मा में है, तो हम मांग किससे रहे हैं? या तो मनसा से सेवा कर दो या वाचा से उनको उनकी स्मृति, उनको उनकी शक्तियों का याद दिला दो, तो उनका भिखारीपन छूट जाएगा। हमें सबका कल्याण करना है क्योंकि बाबा के हम कौन हैं? मैसेंजर, पैगंबर। अच्छा, ओम शांति।